कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही परसेंटेज तो आप लोगों को करवा दिया गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आपको कल दे दिया। बहुत बेसिक था, सबके लिए था, आप सभी उसे देखिए और जितनी कंसेप्ट हो सकती है स्टार्टिंग क्लास का मैंने आपको दे दिया। उस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार देखिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सेकेंड वीडियो आज है। आज सेकेंड वीडियो में मजा उतना ही आएगा जितना कि फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड क्लास है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का सभी कॉन्सेप्ट जो है आप सबों को दे दिया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 20%, द सेलिंग प्राइस इज क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो ये डाटा दिया हुआ है 20%, ये 20% दिया हुआ है। हाँ सर 20% दिया हुआ है। ये 20% का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए आप सभी। पता है आप सबों को 1/5 होता है। नीचे क्या होता है, नीचे वाला ये सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या है, ऊपर कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है, तो यहां से पता चलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट है ना, तो ऊपर वाला प्रॉफिट है। जब सीपी कॉस्ट प्राइस 5 है, इसमें 1 का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, है ना, 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे देखिए दिया हुआ अंतर दिया हुआ है। अरे सीपी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। तो दोनों का अंतर कितना है, और 5 और 6 का अंतर 1 का है। इसी का वैल्यू दिया हुआ 360। बोला गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 360। 1 का वैल्यू 360 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य पता कर दीजिए, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो 6 है इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 6 × 360 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अरे 36 × 6 कर दीजिए। ऐसे भी नहीं पता है तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 लिख दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो 2160 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत हुआ, समझने में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, अच्छे तरीके समझ में आ गया। बढ़े आगे, इस टाइप का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अभी और है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ 180 दिया हुआ है। यदि लाभ 20% दिया हुआ है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है। 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो वही सेम टू सेम है, ये सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 5 + 1 कर देंगे 6। देखिए तो यहाँ पर अंतर 5 और 6 का अंतर कितना कहाँ है, 1 का है। मतलब सीपी और एसपी का अंतर कितना, 1 का। इसी अंतर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 180 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा विक्रय मूल्य, 6 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिए 6 × 180, कितना हो जाएगा, 18 × 6 कितना होता है, 108। 108 में आप एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1080 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगा नहीं ना। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आगे देखिएगा, जब कोई वस्तु 15% लाभ तथा 17% हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, एक यहाँ पर देखिए, एक लाभ पर बेचा जा रहा है ना, उसी वस्तु को है ना, फिर प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है और हानि पर बेचा जा रहा है, यही कहना चाह रहा है। तो उसके विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ 96 दिया हुआ है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आई बात समझ में, मतलब कि उसी वस्तु को, उसी आर्टिकल को एक बार लॉस पर बेचा जाता है और एक बार प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 96। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 10% लाभ कमाना हो, है ना, तब कितना हम बेचेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक बार हानि पर, ये लॉस वाला, पीछे जाएंगे तो लॉस वाला। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट को बताता है, प्रॉफिट की ओर आगे की ओर, और इससे पीछे चलेंगे तो लॉस की ओर है। यहाँ क्या है बीच में, तो बीच में डाल देते हैं सीपी, डाल देते हैं कॉस्ट प्राइस, डाल देते हैं। ठीक,
यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 डाल देते हैं, है ना, CP1, और इसको डाल देते हैं CP2 डाल देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए CP1 को क्या हो रहा है यहाँ पर, CP1 तो लॉस हो रहा है। देखिए तो लॉस वाला का डाटा कहाँ है सर, लॉस वाला डाटा ये वाला है, कितना है 17%। अरे 100 में 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बता दीजिए सर, 83 हो जाएगा, 83%, 83%, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अपने आप में क्या है 100% है, CP 100%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए SP2 कितना परसेंट का लाभ यहाँ पर दिया हुआ है सर, 15% का लाभ दिया हुआ है, 115%, ठीक। अब देखिए दिया हुआ है, उसके विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है, मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली बार करवाया था, एक क्वेश्चन आ गया था, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें आ गया था, तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 83 से 115 पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ रहा है ना, कितने नंबर आगे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है 17 यहाँ पर है, 83 से 17 आगे चलेंगे तो 100 पर पहुंचेंगे, और फिर जो है 15 आगे बढ़ेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32% आगे बढ़ना होगा। आई बात समझ में, 32%। इसी 32% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 96 दिया हुआ है, इसी 32 का दिया हुआ है ना, 32% का वैल्यू दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, 32 का वैल्यू कितना 96 दिया हुआ, कितने बार में कट गया तो एक बार में कट गया, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। अब 300 है क्या, ये CP है, देखिए CP को 100 माना गया है ना, तो CP निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य बता दीजिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि अब बोला जा रहा है कि 10% क्या हो जा रहा है, लाभ पर बेचा जाए, तो CP का वैल्यू निकल कर आ गया। हाँ सर, CP का वैल्यू निकल कर आ गया, यहां से 10% इंक्रीज कर दीजिए, 10% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10% इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 330। 330 में अब बेचा जाना चाहिए, कितना में 330, कहां दिया हुआ है 330, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कोई दिक्कत है, देख रहे ना, जब कोई वस्तु 15% लाभ पर बेचा जाए, है ना, तथा 70% हानि पर बेची जाती है, तो उसके मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, तो इसका शॉर्ट यही है कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, एक हानि में दिया हुआ है, एक लाभ में दिया हुआ, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, अरे ऐड करेंगे तो सेम टू सेम, तो ये 32% आ गया। देख रहे ना, ऐड जो कर देंगे तो ऐड करेंगे कितना 15% को, और प्लस 17% को ऐड करेंगे, आ जाएगा 32%। अरे 32% आया है ना, देखिए तो यहाँ 32% डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, ठीक। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 300 निकल कर आ गया, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर, तो 10% का मतलब 30 जो है ऐड कर दीजिए, 330 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर 330, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, ये शॉर्ट में है, शॉर्ट में है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, बढ़े आगे, समस्या नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको। क्वेश्चन है कि फर्नीचर का दुकान का मालिक है जो अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक, मतलब जितना लगा हुआ है उससे 18% अधिक शुल्क लेता है। यदि किसी ग्राहक ने दूसरी डाइनिंग टेबल के लिए 10,207 का भुगतान किया है, मतलब कहा जा रहा है ये कि 118% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,207 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या 100% का वैल्यू, तो उसका मूल्य मूल मूल्य क्या कीजिए, मतलब कि मूल मूल्य कितना हो जाएगा 100%, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे कीजिए 10,207 किसका वैल्यू है, यह वैल्यू 118% का है। आपसे पूछा जा रहा है 100% का वैल्यू, बस इतना ही काम करना है। परसेंट से परसेंट काट दी, 2 से काटी कितने बार में 59 टाइम्स में, 2 से काटी कितने बार में 50 बार में कटेगा ये, अब 59 से कितने बार में कट जाएगा, भाग लगाइएगा तो 173 टाइम्स में कट जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 15 का 5 कैरी 1 17 85 और 186 हो जाएगा। 8650 देखिए कहाँ दिया हुआ है 8650, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, देख रहे ना, काम इतना ही करना है। बढ़े आगे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा और है, देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर दिया हुआ है CP बराबर SP, है ना, CP बराबर SP, यहाँ पर ये टाइप है CP इक्वल टू SP। ध्यान से, CP के साथ जो नंबर होगा वो CP का नहीं होगा, किसका होगा, SP का होगा, और SP के साथ जो नंबर होगा वो CP का होगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये टाइप आप ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है,
15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 15 इंटू सीपी इक्वल टू कितना है, 10 इंटू एसपी है। देख रहे हैं एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 15 है। देख रहे हैं ना, सीपी का वैल्यू कितना 10 है, अरे सीपी 10 है और एसपी कितना है, एसपी 15 है। बोल दीजिए तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 5 का प्रॉफिट कहां से, सीपी कितना है, तो सीपी है 10 है। देखिए और 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 50 निकल के आगे परसेंट कहाँ दिया हुआ, 50%। देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। इतना ही काम करना है। ठीक, बढ़े आगे, एक दो क्वेश्चन और होगा इस टाइप का। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। देख रहे हैं ना, विक्रय मूल्य के साथ जो लगा हुआ है किसका वैल्यू है, सीपी का वैल्यू है। किसका है, सीपी का। ध्यान से, सीपी इक्वल टू 40 और एसपी के साथ जो लगा हुआ है, सॉरी लागत मूल्य के साथ जो लगा हुआ किसका वैल्यू है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू है, एसपी का वैल्यू है। एसपी कितना है, एसपी 50 है। देख रहे हैं ना, कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर, 10 का। कहां से, सीपी से। 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, है ना, 0 0 कट गया। 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25%। याद होना चाहिए, जल्दी बताइए कहाँ दिया हुआ है, 25% गेन यहाँ दिया हुआ है। बस इतना ही काम करना है। ठीक, जो सीपी के साथ लगा हुआ है एसपी का वैल्यू है और जो एसपी के साथ लगा हुआ वैल्यू है वो सीपी का वैल्यू है। ध्यान रखेंगे। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। देख रहे हैं ना, क्रय मूल्य के साथ जो लगा हुआ है किसका वैल्यू है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू है। एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, एसपी का वैल्यू 25 है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया हुआ 25 है और सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए तो सीपी का वैल्यू यहाँ है, विक्रय मूल्य के साथ जो लगा हुआ है 30 है। खरीदे 30 में, बेच दिए 25 में। देख रहे हैं ना, कितना का लॉस हो रहा है, 5 का। कहां से, 30 से। सीपी नीचे आता है, 100 पर बता दीजिए, 5 6 30 हो जाएगा, 6। 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16/2/3%। भूल गए, 16/2/3% कहाँ दिया हुआ है, 16/2/3%। क्लियर है, ये टाइप क्लियर हो गया आप सबों का। कौन सा टाइप है, सीपी इक्वल टू एसपी वाला। ठीक, सीपी इक्वल टू एसपी। आगे अब देखिए यहां से अलग टाइप यहां से आ जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 800 रुपए, 800 रुपए। दिख रहा है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। देख रहे हैं ना, प्रॉफिट हो रहा है इसको। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से। पहले बेसिक यहां पर समझा देते हैं, उसके बाद शॉर्ट में आपको बता देंगे। बेसिक देखिए क्या है, बेसिक ये है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है ना, हाँ सर इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 5 लेखों की लागत मूल्य, मतलब कि 5 इंटू सीपी इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तब प्रॉफिट होता है। हाँ, इक्वल टू कितना, 5 सीपी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, देखिए कितना बेचा जा रहा है यहाँ पर, 2 लेख बेचने की बात कर रहा है। देख रहा है, 2 लेख बेचने की बात कर रहा है, मतलब खरीदा भी 2 लेख होगा, खरीदा भी 2 लेख होगा, तब तो बेचने की बात कर रहा है 2 लेख को, है ना। तो यहां पर देखिए 2SP माइनस 2CP इक्वल टू कितना, 5CP। कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2CP तो चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2SP बराबर हो जाएगा कितना, 7CP हो जाएगा। अब देखिए SP और CP बट्टे में CP कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। देख रहे हैं, CP का वैल्यू 2 और SP का वैल्यू 5। कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। CP 2 है और SP कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 7 दिया हुआ। कितना प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट। कहां से, CP नीचे आता है 2, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 100 पर 2 से कितने बार में, 50 बार में, कितना आ जाएगा, 250% निकल के आ गया प्रॉफिट। देख रहे हैं ना, 250% यहाँ पर लाभ दिख रहा है। कहाँ दिया हुआ है 250%, यहाँ दिया। ये तो बेसिक था। अब शॉर्ट देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। शॉर्ट यहाँ फोकस कीजिएगा, इस 800 का यूज नहीं किया गया। 800 का यूज कब होता, जब यहाँ पर डाटा दिया हुआ रहता है ना, मतलब नंबर में लिखा हुआ रहता। यहाँ सभी परसेंट में है, क्या है, सभी परसेंट में है ये। ठीक, सभी परसेंट में है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ होता है। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 होता है। यही तो होता है, हाँ यही लगा देंगे। प्रॉफिट हुआ 5 का प्रॉफिट, कहां से, CP। देखिए 2 लेख बेचकर 2 खरीदा भी होगा, CP नीचे हो जाएगा 2
है ना। 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, देख रहे हैं इतना काम करना है। कितना बार है, 50 बार में 250%, ये आपका शॉर्ट हो गया। तो ये समझिएगा तब ना आप, कितना हो जाएगा 250%। क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य का बराबर नुकसान हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं ना, नुकसान हो रहा है, ध्यान से नुकसान हो रहा है यहाँ पर। किसके, बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो लॉस तो हुआ है। लॉस कितना का हुआ, 8 का हुआ है। ठीक, 72 लेखों को बेचने से, तो एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एसपी का दिया हुआ है 72 दिया हुआ। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बता दीजिए। कॉस्ट प्राइस, अरे कॉस्ट प्राइस का मतलब है अधिक में खरीदा है और कम में बेचा है, तब तो लॉस हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 80 में 72 80 में खरीदा है और 72 बेच दिया है, तब जाकर के 8 का लॉस हुआ है। आई बात समझ में, ऐसे 8 का लॉस तो हुआ है। अब नीचे सीपी आ जाएगा, सीपी का वैल्यू कितना है 80, 100 पर निकाल दीजिए। यही आपसे पूछा जा रहा है, लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। कितना बार में, 10 बार में, मतलब वो 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओवरऑल कितना, 10% का। कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ। क्लियर है, देख रहे हैं, ध्यान समझिए। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, कहीं कोई रत्ती भर आंसर आपका अलग नहीं आएगा, है ना। आप वैसा भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट के माध्यम से आप जितना जल्दी हो सके समझ जाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा। ये शॉर्ट है, ठीक, बढ़े आगे। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत का लाभ होता है। देख रहे हैं लागत का, तो जब भी लागत का लाभ होता है, लागत का हानि होता है ना, तो क्या करना है, तो यही आपका क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, और यही आपका क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। ध्यान से, ठीक, यही सीपी हो जाएगा, यही एसपी हो जाएगा। लागत मूल्य का लाभ होगा या हानि होगा। 11 मीटर, ठीक है, 11 मीटर का प्रॉफिट होता है, ऊपर लिखेंगे, और नीचे सीपी आएगा 33 मीटर, मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो खरीदा भी 33 मीटर होगा। 100 पर निकाल दीजिए, बस इतना ही काम करना है। 11 33 हो जाएगा, 1/3 का वैल्यू 33/1/3%। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया आप सबों को, बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है। हासिल करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट कितना, 5 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से। प्रॉफिट है कितना का, 5 मीटर का, देख रहे हैं ना। आगे, जब बिक्री मूल्य का जब हासिल किया जाता है, तो ऊपर वाला क्या दिया हुआ है, ये बताइए। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला दिया हुआ है एसपी का वैल्यू दिया हुआ है ना। एसपी दिया हुआ, देखिए तो कितना, एसपी 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सीपी चेंज हो जाता है। जब भी बिक्री मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो सीपी चेंज हो जाता है। अभी 3-4 क्वेश्चन पीछे किए ना, तो समझ में आ जाना चाहिए आपका। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए ये 30 हो जाएगा, 25 में बेचा है, तब जाकर के 5 का प्रॉफिट हुआ है, समझिए आप। 30 मीटर खरीदा होगा, 25 मीटर बेचा होगा, तो 5 का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए वास्तविक इसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो लाभ में क्या हो जाता है, नीचे सीपी आता है, तो 5 का प्रॉफिट तो हुआ है। अब नीचे सीपी कितना है, 30 हो जाएगा। 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। 1/6 का वैल्यू कितना होता है, अरे 16/2/3% हो जाता है। कोई दिक्कत, देखिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ समझने में। 25 मीटर कपड़ा बेचकर एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी का वैल्यू 30 हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है, कहाँ दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। समस्या नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलते हैं आगे। अब देखिए 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देख रहे हैं, लागत मूल्य के बराबर यहाँ लाभ कमा रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा ये सीपी। जब भी लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। सीपी का वैल्यू कितना, जितना खरीदा उतना ही बेचा होगा, 25। तो ये एसपी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा बता दीजिए। एसपी यहाँ पर सीपी कितना, 25 है, 5 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 30 में बेचा होगा तब तो 5 का प्रॉफिट हुआ होगा, ये समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक से आपको बता दे रहे हैं ताकि जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे प्रॉफिट हुआ है, हाँ सर प्रॉफिट हुआ है, कितना का, 5 सीपी का हुआ है। देखिए तो 5 सीपी का प्रॉफिट हुआ है, हाँ सर 5 सीपी का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे होता है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 5 सीपी।
कितना कितना बेचा गया है, तो खरीदा भी गया होगा, आपको यहाँ इक्वल लेकर चलना है। 25 SP माइनस 25 CP ये लेकर चलना होगा, इक्वल टू 5 CP, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 25 SP इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30 CP हो जाएगा। देखिए तो SP और बटे CP कर देते हैं, कितना आ जाएगा 30 और बटे में 25 आ गया। देख रहे हैं ना, CP का वैल्यू 25 आया है, देखिए तो वहां पर हाँ लिए हैं। SP का वैल्यू 30 लिए हैं, हाँ लिए हैं, देख रहे हैं ना। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, CP 25 है, SP 30 है, तो 5 का प्रॉफिट कहाँ से, तो 25 से, है ना। ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना नहीं है परसेंटेज में। आगे दिया हुआ है कि अगर उसने कुल 800 के लेग खरीदे हैं, मतलब कि 25 का वैल्यू दिया हुआ है, इस 25 का वैल्यू दिया हुआ 800, तो 30 का वैल्यू निकालना है। तो 800 जो दिया हुआ है, 25 का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा 30 का वैल्यू बता दीजिए। 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 160 बार में, 16 छक 6 में 960 निकल के आ गया। देख रहे हैं 960 यहाँ निकल के आ गया। अब यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं आप। कितना का प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, CP का वैल्यू, ठीक। मतलब 800 जो दिया हुआ है, 25 का वैल्यू दिया हुआ है, 30 का वैल्यू निकाल दिए। अरे तो ये आपका शॉर्ट है, इस शॉर्ट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, वो बेसिक है, ठीक। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 160 हो जाएगा, और ये 960 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। तो अगर नहीं समझ में आता है ये वाला शॉर्ट वाला है, तो आप जो है बेसिक के माध्यम से जल्दी से करके आप डेटा तक पहुंच जाएंगे, है ना। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रश्न की गणना करता है। अभी तक क्या देख रहे थे कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग CP पर क्या कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे ना। अब क्या करना है, तो अब करना है प्रॉफिट जो लॉस होगा, अब बोला गया है खुद SP पर अब करना है। किस पर, SP पर करना है, ठीक। इस पर करना है, इस पर करना है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रश्न की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ परसेंट 20% है, 20% का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/5 हो जाता है। 5 क्या है, अब CP नहीं SP हो जाएगा। ये क्या है, प्रॉफिट है, तो CP का वैल्यू कितना हो जाएगा, CP का वैल्यू 4 हो जाएगा। CP 4 हो जाएगा, SP 5 हो जाएगा, तब तो 1 का प्रॉफिट होगा। वास्तविक पूछा जा रहा है, मतलब कि आपको नीचे CP ही रखना है, तब बता दीजिए कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 1 का प्रॉफिट तो होगा ही, नीचे अब CP लिखाएगा 1/4, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। 1/4 का वैल्यू कितना, 25% होता है मुन्ना। कहाँ दिया 25%, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, देख रहे हैं ना। इसी टाइप का भी और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान दिया हुआ है 37.5%। अब बताइए 37.5% को अगर फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, मैंने आपको बताया 3/8 लिखते हैं। ये क्या है, SP है, ये क्या है, लॉस है, ठीक। देख रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा, CP का वैल्यू, CP निकालना जरूरी है, क्योंकि जब वास्तविक पूछा जाएगा तो नीचे CP ही लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 + 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। अरे 11 में खरीदे हैं, 8 में बेचे हैं, तब तो 3 का लॉस हुआ है, ठीक। तो 3 का लॉस तो हुआ है, बट्टे में कितना आ जाएगा 11 CP, है ना। 100 पर निकाल दीजिए। तो दिया हुआ है, देखिए तो क्या मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ 300/11 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही दिया हुआ है। देखिए तो 300/11%, ऑप्शन नंबर D दिया हुआ। क्लियर है, देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करें, आगे बढ़ते हैं। अभी आधा क्वेश्चन और बचा हुआ है जी। अब देखिए उसी का कॉम्बिनेशन है, दो यहाँ पर दोस्त हैं, एक CP पर लाभ प्रश्न की गणना करता है और एक SP पर करता है ना। उस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। श्याम और राजू दो दोस्त हैं। श्याम विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रश्न की गणना करता है और राजू क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रश्न की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 दिया हुआ है, ठीक। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, उनका विक्रय मूल्य क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक कौन है, एक श्याम है और एक राजू है। ध्यान से, एक श्याम है और एक राजू है, एक श्याम है और एक राजू है ना। दो ही दोस्त है ना, हाँ दो ही दोस्त है। ध्यान से आगे देखिए, ये भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, ये भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। 20% का वैल्यू कितना, 1/5, 1/5। श्याम क्या करता है,
अपने लाभ परसेंट की गणना किस पर करता है? विक्रय मूल्य पर। मतलब ये क्या है? ये एसपी है श्याम के लिए, और ये क्या है? प्रॉफिट है। और राजू के लिए ये क्या है? तो सीपी है। ओके, और ये क्या है? तो प्रॉफिट है। अब देखिए एसपी ये है, प्रॉफिट ये है, सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए। सीपी का वैल्यू, प्रॉफिट हुआ है ना, सीपी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सीपी का वैल्यू 4 हो जाएगा, तब तो 5 में बेचे 1 का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए। यहां पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 में 1 को जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। श्याम का और राजू का। श्याम है और राजू दो दोस्त हैं। ओके, चलिए सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो, यहां पर लिखेंगे सीपी का रेशियो और यहां पर लिखेंगे एसपी का रेशियो। ध्यान से, श्याम कितना, श्याम का सीपी कितना है देखिए, तो श्याम का सीपी कितना है? 4 है। ठीक, और राजू का सीपी कितना है? राजू का सीपी 5 है। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, सीपी लिख दिए। अब एसपी लिखिए हम लोग। श्याम का एसपी कितना दिया हुआ है? 5 है, और राजू का एसपी कितना है? 6 है। देख रहे हैं ना, बोला गया अब बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दीजिए, मतलब कि सेलिंग प्राइस समान कर दी। इसको समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से करेंगे तब तो 30 होगा। 6 से किए तो यहां भी 6 से करना होगा, 5 से किए तो यहां भी 5 से करना होगा। अब यहां पर देखिए ये कितना आया? 24। ये कितना आया? 25 आ गया। देख रहे हैं ना, सीपी यहां पर देखिए दोनों का, एक का सीपी कितना? 24 आया, और दूसरे का सीपी कितना आया? 25 आया है। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत? विक्रय मूल्य क्या है? यहां पर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर देखिए अंतर दिया, वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। ठीक, अंतर 100 है यहां पर देखिए अंतर कितना का है? यहां पर अंतर ये 24 है, 24 से 30 हुआ है, 25 से कितना हुआ? 30 हुआ है। देख रहे हैं ना, तो यहां पर ये डाटा देखिएगा, 24 से 25 हुआ है, 24 से 25 हुआ, क्योंकि ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, इसी में हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए 24 है, ये 25 है, कितना अधिक हुआ? 1। इसी 1 का डाटा दिया हुआ 100 दिया हुआ है। आई बात समझ? 1 का डाटा 100 दिया हुआ है। विक्रय मूल्य में 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 का वैल्यू हो जाएगा 3000 हो जाएगा। आई बात समझ में? 3000 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आप समझ सकते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? इसका दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3000 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आना चाहिए, है ना। समझ में आ गया आप सबको? ये श्याम है, राजू है, और एक सीपी पर अपने लाभ परसेंट गणना करता है और एक सेलिंग प्राइस पर करता है, तो उसी दोनों के हिसाब से बनाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। अब यहाँ पर देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये अलग टाइप का क्या आ गया कि एक बार जब बेचा जाता है ना, अगर 540 में बेचा जाता है तो लाभ होता है, और उसी वस्तु को जब 360 में बेचा जाता है तो हानि होता है ना। अब देखिए इधर वाला इधर लिखते हैं हम लोग, हानि को लिखते हैं, लॉस को लिखते हैं इधर, और इधर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट को। ठीक, प्रॉफिट को PROFIT, प्रॉफिट। बीच में क्या है? तो बीच में सीपी है, सीपी से अगर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस। इधर जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान से, 540 में एक वस्तु को बेचा है तो लाभ हुआ है, यहाँ पर 540 में जब बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक, उसी वस्तु को जब 360 में बेचा गया तो लॉस हुआ है, बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, हानि का दोगुना है। अब रेशियो दिया हुआ, इस हानि का ये दोगुना है कौन? प्रॉफिट। देख रहे हैं ना, 2 और 1 3। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बताइए? 360 से 540 चलेंगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0, और 14 में 6 गया 8 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, 180। यहां से यहां का डिस्टेंस 180, लेकिन रेशियो में कितना है? 1 और 2 3 है, मतलब कह सकते हैं 180 3 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, आपसे किसका वैल्यू निकालना है? 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, ये 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, जो भी निकालना होगा निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3 6 18 60 आ जाएगा, 60। अब ये 1 का वैल्यू निकाले हैं, लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है। अगर 60 को ऐड कर देंगे 360 में तो पहुंच जाएंगे सीपी पर। ठीक, अगर 2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक, तो यहां पर 540 में 2 को घटा देते तब जाकर सीपी पहुंचते हैं। तब 2 का वैल्यू निकाल करके 540 से घटा दिए तब सीपी पहुंचिएगा, या फिर 1 का वैल्यू निकाल करके 360 में ऐड कर दीजिए तब सीपी पे पहुंच जाइएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो 360 में सीपी पूछा है ना आपसे, हाँ, सेलिंग कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछा हुआ है, 360 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 360,
360 हम लोग को 60 को ऐड कर देंगे, ठीक। इस 60 को 1 का वैल्यू क्या निकाले, 60 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 420। देखिए तो 420 दिया हुआ है कहीं पर, 420 दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है, देखिए तो कहीं पर 420, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 420। 2 का वैल्यू निकालते हैं, 2 का वैल्यू कितना हो जाता है 120, है ना। तो 120, तो 540 में से 120 को घटा देते हैं, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाता। 0, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से गया 4, तब भी आ जाता। तो आप इसका वैल्यू रखिए या इसका वैल्यू रखिए, बात बराबर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है, ध्यान से देखिएगा, जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। चलिए ड्रॉ कर दीजिए इसको, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इधर लॉस होता है, पता हो गया, इधर हानि होता, इधर प्रॉफिट होता है। कितना 800 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पर 800 लिख देंगे, 800, ठीक। और इधर कितना 275 लिखना है, 275 लिख दीजिए, ठीक। तो हानि का 20 गुना है, देख रहे हैं ना, बेचने पर 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। हानि का मतलब एक का 20 गुना कौन है, ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक। यहाँ पर क्या है तो सीपी है। चलिए ध्यान से, यहाँ का डिस्टेंस देखिए कितना है, देखिए तो यहाँ से पहुंचेंगे 275 से 25 दे देंगे तो हो जाएगा कितना 300 और 500 800, मतलब कि 525 है डिस्टेंस। और रेशियो में कितना 20 और 1 21 है। एक का वैल्यू निकाल देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा सीपी। आपसे पूछा है, सीपी ही पूछा है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। अच्छा बेचने की बात कर रहा है ना, अच्छा ठीक। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। अच्छा चलते हैं, पहले सीपी निकाल लेते हैं हम लोग। एक का वैल्यू निकालना है ना, हाँ चलिए 21 से काटी तो कटेगा, देखिए तो 21 दूना का 42 हो जाएगा, 10 बचेगा, 21 बचे 105 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। तो सीपी का वैल्यू निकाल दीजिए, सीपी कितना हो जाएगा, देखिए तो सीपी हो जाएगा 275 और प्लस 25 कर देंगे, हो जाएगा 300। अब इसी को बोला गया है कि इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है, इसको 20% का। 20% अगर लाभ पर इसको बेचे तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% का वैल्यू कितना 60 हो जाएगा। अरे 10% 30 हो जाएगा तो 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 360, एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ दिया हुआ है 360, ऑप्शन नंबर बी। एकदम समझ कर कीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सबों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन है इस टाइप का, एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 11,600 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। देख रहे हैं ना, बराबर है। यदि इसे 14,750 में बेचा जाए तब जो है लाभ कितना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है, लाभ सिर्फ पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये सीपी है, 13,400 में बेचने पर होने वाले लाभ, मतलब 13,400 में बेचा है तब प्रॉफिट हुआ है, मतलब इधर लिख लीजिए। और 11,600 में बेचा है तो हानि हुआ है, 11,600 इधर लिख लीजिए। देखिए तो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर अगर 400 दे देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है 12,000 हो जाएगा। 400 इधर है, मतलब कितना हो जाएगा 1,800 हो जाएगा, ये 1,800 हो जाएगा। और कुछ रेशियो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, होने के बराबर है ना। देखिए तो दिया उसी वस्तु को 11,600 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, मतलब कि 1:, जब भी बराबर बोलेगा तो 1:1 कर दीजिएगा। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखा जाए तो 1,800 है, 1 और 1 2 का वैल्यू है, ये 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। हाँ सर 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1160 में 11,600 में 900 को ऐड कर दीजिए, यही ना, सीपी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। पोस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 915, ये 0 हो जाएगा, 915 का 5 कैरी 1 है ना, तो हो जाएगा 12,500, ये निकल के आ गया। देखिए तो 12,500 बोला जा रहा है कि अब 14,750 में बेचा जाए। देख रहे हैं ना, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 14,750, तब प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए तो सिर्फ प्रॉफिट पूछा जा रहा है, घटा दीजिए सिर्फ निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा, ये 7 और 5 के 2 हो जाएगा, 14 12 के 2 हो जाएगा 2250। देखिए तो कहाँ दिया 2250, 2250 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। बस इतना ही काम करना, आई बात समझ में, सिर्फ घटा दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। आगे, किसी वस्तु का 800 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1246 में बेचने पर हुए लाभ का 23% अधिक है। ध्यान से 23% अधिक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हानि को यहाँ पर लिखते हैं और प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं 1246 को, ठीक है। यहाँ सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रेशियो लिखते हैं,
बेचने पर, देखिए उसी वस्तु को 1246 में बेचने पर हुए लाभ से 23% अधिक है। कौन? हानि की बात। इस लाभ से 23% अधिक कौन है? ये वाला हानि वाला पार्ट। ठीक, 23% अधिक का मतलब होता है 123। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना कितना दिख रहा है? 446। हाँ सर 446 दिख रहा है। रेशियो बता दीजिए, 123 और 100 223। कितना का वैल्यू निकाल देते हैं? इसका वैल्यू निकाल देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे, सीपी का वैल्यू निकल जाएगा। 123 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 246 आ जाएगा। अब 246 ऐड कर दिए, किसमें? 800 में ऐड कर दीजिए। तो 800 में अगर 246 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1046 हो जाएगा। ये सीपी का वैल्यू निकल के आ गया। सीपी का आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हो गया 1046। ऑप्शन नंबर डी पूछा गया है। देखिए कभी कभी आपको सीपी पूछा जा रहा है, देख रहे हैं ना, कभी एसपी पूछा जा रहा है, तो कभी एसपी का वैल्यू दे करके प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से आपको घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, पूछा गया है, आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे 123.40 लिखा हुआ है। 123.40 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। ध्यान से देखिए ना, वही काम करना है। लाभ हुआ है यहाँ पर, हाँ सर 123 पॉइंट, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 123.40। ठीक, 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। देख रहे ना, 20% अधिक होने का कहने का मतलब कितना है? अरे 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 है ना। हानि से 20% अधिक है, मतलब 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देख रहे, हानि से 20% अधिक है, मतलब कितना? 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? पहले 5 था, ठीक, और 1 का वृद्धि हुआ है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 से 6 हो गया। अब यहां से यहां का डिस्टेंस देखिए कितना है। वस्तु को 120.75 में बेचा जाए तो पहले सीपी निकाल लेते हैं। बीच में क्या है? सीपी है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12 ये हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक, 12 और 3 15, अंदर 15.40 यही आ गया। 5 और 6 11 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, ऐड कर दीजिएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 00 आएगा। ये 0 कट गया। ये और कोई कटेगा? देखिए तो 11 से कटेगा, 11 से 11 एकम 11, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 से कुछ 44 हो जाएगा। ठीक, 5 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 7 निकल के आ गया। देख रहे हैं, 7 निकल कर आ गया। तो 108 में 7 को ऐड कर दीजिए, 115। कितना सीपी निकल कर आ गया? सीपी निकल कर आ गया 115। ठीक, एसपी बोला जा रहा है, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है नीचे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 120.75 में अगर बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा या हानि होगा, तो कितना होगा परसेंटेज बताना है। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखिए तो 5.75 का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से? परसेंटेज निकालना है, 115 से, है ना, 100 पर निकाल दीजिए। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा, नीचे 00 आएगा तो 00 खा जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका कितना गुना लग रहा है? 5 गुना लग रहा है ये। हाँ सर 5 गुना लग रहा है, मतलब कि 5% यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। गेन का मतलब प्राप्त करना, प्रॉफिट समझ सकते हैं। कहाँ दिया हुआ 5% गेन? देखिए तो, है ना, 5% गेन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देख रहे हैं, चीजों को सिर्फ समझिए और जल्दी जल्दी आंसर आप निकाल सकते हैं, समझिएगा तो। आगे देखिए, अनु ने एक वस्तु को 480 लिखा हुआ है। अनु ने एक वस्तु को 480 में कुछ लाभ पर बेचा, पता नहीं कितना। यदि वह उसे 400 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ की 1/3 के बराबर हानि होती। देख रहे हैं ना, वही वैसा ही काम करना है। ये देखिए ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ सीपी। अनु एक वस्तु को 480 में कुछ लाभ पर बेचा गया, मतलब कि 480 यहाँ लिख देते हैं और 400 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर, प्रारंभिक लाभ का 1/3, लाभ का 1/3, 1/3 का मतलब ये 1/3 के बराबर हानि होती है। 1/3 के मतलब ये देखिए, ध्यान समझिएगा, 1/3 का मतलब क्या? हानि होती है। 3 में 1 का हानि होता है। 1/3 हानि होने का मतलब क्या है? मतलब कि 3 में 1 का हानि हो गया, 1 का हानि होता है। ठीक, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1/3 हानि होता है। देखिए यह बोला गया है कि यदि वह उसे 400 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। 1/3 का मतलब ऊपर वाला ये क्या हो जाता है? हानि हो जाता है।
ये लॉस और ये आपका है ना, ये टोटल हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं ना, 1/3 के बराबर हानि हो जाएगा। यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस देखिए तो 80 का, 80 4 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, 20 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, आपसे क्रय मूल्य पूछा हुआ है तो 400 में ऐड कर देंगे कितना, 20 को, तो 420 हो जाएगा। देखिए तो कहीं दिया हो 420, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक, अब 3 का वैल्यू निकाल करके, है ना, 3 का वैल्यू कितना आ जाता है 60, 480 में से 60 को हटा देंगे तब भी निकल जाएगा 420। क्लियर है? आगे एक व्यक्ति टीवी को 25% लाभ पर बेचता है। आगे देखिए ध्यान से, यदि उसे विक्रय मूल्य एसपी का 25% लाभ प्राप्त होता है तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80% अधिक लाभ मिलता है। टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको करते हैं हम लोग, चलो इसको देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने मोबाइल वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी तथा 11 में 10 की दर से बेच दी है। देखिए ये अलग टाइप का है ना, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। देखिए इसमें क्या होता है कि प्राइस दिया हुआ रहता है, ठीक, और आर्टिकल दिया हुआ रहता है। मतलब कि आर्टिकल का मतलब होता है कोई वस्तु दिया हुआ रहता है। एक व्यक्ति ने मोबाइल, है ना, मोबाइल 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा गया है और बेचा भी है कितना, 11 में 10 की दर से बेच दिया गया है। तो लाभ या हानि हो रहा क्या? देखिए तो पहले प्राइस देखिए कितना हो रहा है, 10 में 11 वस्तु खरीदा गया है। सीपी का वैल्यू है, क्या है, सीपी का वैल्यू। ठीक, अब सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या है यहां पर देख लीजिए। अब 11 में क्या करता है, 11 प्राइस है, ठीक, और 10 वस्तु खरीद कर लेकर आता है, बेचता है। तो अब बताइए यहां पर इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी आर्टिकल दिया हुआ है, ये वस्तु दिया हुआ है ना, इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, बराबर कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। इसको 11 से करेंगे, इसको 10 से करेंगे, है ना। यहाँ 10 से किए तो यहाँ भी 10 से करना होगा, यहाँ 11 से किए तो यहाँ भी 11 से करना होगा। तो ये तो इक्वल आ गया है, ये तो इक्वल आ ही जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है, 100 हो जा रहा है, 121 हो रहा है। कितना बढ़ गया देखिए तो, 100 से 121 हो जा रहा है, मतलब कि 21 बढ़ गया। कहाँ से, 100 से। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। 21%, हाँ सर 21% हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ, 21%, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। बस इतना ही करना है, आर्टिकल को इक्वल कर देना है आपको। ठीक, आर्टिकल को क्या कर देना, इक्वल कर देना। समझ में आया? ये एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 189 में 36 की दर से खरीदी तथा 189 में 45 की दर से बेच दी। ठीक है, प्राइस रेशियो आर्टिकल, ये ध्यान रखेंगे। प्राइस कितना है, 189, दर कितना है, यहां पर कितना आर्टिकल है, 36। फिर से देखिए 189, फिर से यहां पर प्राइस देखिए सेम टू सेम हो जा रहा है, और यहां पर अब की बार में क्या हो जा रहा है, आर्टिकल अलग अलग हो जा रहा है ना। देखिए ध्यान से, प्राइस सेम टू सेम हो जा रहा है, आर्टिकल चेंज हो जा रहा है ना। तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल को हम लोग क्या ले करेंगे, आर्टिकल को हम लोग जो है बढ़ा देंगे। ऐसे इक्वल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल होना चाहिए था। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही ना करते थे हम लोग। देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो भी दिया हुआ है इसी में आप कर दीजिए, ये तो इक्वल है। अरे किसी एक साइड को हमको इक्वल लेकर आना है ना। यहाँ पर क्या किए थे, इस साइड को इक्वल लेकर आ गए थे ना। अब यहाँ ही पर इक्वल दिया हुआ है तो इसको हम लोग जो लेकर चलेंगे। ये इक्वल था तो यह लगाया था, इसको लेकर चले थे। अब ये इक्वल आया है तो इसको लेकर चलेंगे, तभी आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसको लेकर चलेंगे, कितना अधिक हुआ है, देखिए तो कितना अधिक हुआ है, 4 5 9, 9 अधिक हुआ है। कहां से, 36 से। ध्यान से 100 पर निकाल दीजिए, 9 चौका 36, 4 से कितना, 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25% का प्रॉफिट। हाँ सर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ दिया हुआ है 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल किसी भी जो है साइड आना चाहिए, चाहे आर्टिकल के साइड चाहे प्राइस के साइड। ये हो गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो होगा ना अलग, उसके बेसिस पर आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट। आगे देखिए, एक व्यापारी ने कुछ संतरे 11 में 7 की दर से खरीदे, 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिए। ओके, उसे 30 रुपए की हानि हुई। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे। एक व्यापारी ने, देखिए प्राइस है, आर्टिकल है, बस यही ध्यान रखेंगे आप।
प्राइस कितना है 11, 7 की दर से बेचा है, खरीदा है सीपी है, और 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया गया है। एसपी कितना किया है, सेलिंग प्राइस किया है 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया है, देख रहे हैं ना। ठीक, अब यहाँ पर इक्वल करना है इसको, दोनों साइड इक्वल नहीं ना है, कोई सी साइड, अगर एक साइड भी इक्वल कर लेंगे, इसको कर लेंगे तो इधर से भी निकल जाएगा, इसी को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी एक साइड कर लेना है, यहाँ 3 से करेंगे, यहाँ 11 से करेंगे, बराबर हो गया, तो यहाँ भी 3 से करना होगा, यहाँ भी 11 से करना होगा, देख रहे हैं ना। तो 21 आ जा रहा है और ये 22 आ जा रहा है, ये कितना हो गया 21, ये कितना आ गया 22, कितना अधिक हो गया सर, एक अधिक है ना। एक कहाँ से अधिक है 21 से, यही ना। और कुछ दिया हुआ क्या, देखिए तो उसे 30 रुपए की हानि हुई। अब यहां पर देखिए हानि होने का मतलब है, देखिए सीपी कितना है 21 है, एसपी कितना है 22 है, एक का हानि यहां दिख रहा है, लेकिन वहां पर कितना जा रहा है 30 का हानि दिख रहा है, 30 का हानि है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कितने संतरे बेचे, संतरा कितना है, मतलब जो पार्ट इक्वल किए हैं, इक्वल पार्ट हम लोग को देखिए ये करना चाहिए था, क्योंकि आपसे संतरा पूछा हुआ है ना। तो आप जो इक्वल किए उसका फिर निकाल दीजिए, तब नहीं निकल कर आ जाएगा। अगर 33 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ करना है, इसको इक्वल कर दीजिए, है ना, इसको इक्वल कीजिएगा, तब आपका बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, 11 है, 7 है और 3 है, 2 है, इसको इक्वल करना है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से करेंगे 14 आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे और इसको 7 से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 22 आ रहा है, 21 आ जा रहा है ना, 22 से 21 हो गया, देखा डिफरेंस ना। खरीदा है कितना 22 में और बेच दिया कितना 21 में, एक का यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक, पर वहां लॉस कितना का दिखा रहा है, 30 का लॉस दिखा रहा है, 30 का। ठीक, तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे, कितना हो जाएगा, 7 गुना कितना 14, 14 का बता दीजिए। तो 30 गुना 14 कर देते हैं, 14 ते 42, 420 हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, अब ऐसे निकलता है ना, उसको इक्वल करना जरूरी था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। आगे, एक व्यापारी ने कुछ संतरे 5 रुपए में 4 की दर से खरीदे, दिया हुआ है, और 7 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, उससे 18 रुपए का लाभ हुआ। देख लेते हैं, प्राइस, आर्टिकल, 5 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, खरीदा गया सीपी, और बेचा गया 7 रुपए में 5 की दर से एसपी। इसको बराबर कर देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको भी 5 देना होगा, इसको भी 4 देना होगा। 25 से देखिए तो बराबर हो गया, ये दोनों देख रहे बराबर हो गया। यहाँ देखिए अब 25 से 28 हो रहा है, 25 से 28 होने का मतलब कितना 3, इसी 3 का वैल्यू दिया हुआ। देखिए यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 18 का, 3 से 18 हो जा रहा है, एक का वैल्यू कितना 6 आ जा रहा है। आपसे पूछा क्या है, कितने संतरे बेचे, मतलब 4 और 5 या 20 है ना, 20 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 20 × 6 कर दीजिए, 14 दूनी 12, 120, 120 संतरा बेचा गया। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। आगे, एक व्यापारी ने कुछ सेब 8 रुपए में 15 की दर से खरीदे और 2 रुपए में x की दर से बेच दिए, देख रहे हैं ना, बेच दिए, x का बिल निकालना है, उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। ओके, आगे देखिए ध्यान से, प्राइस है, वही कंडीशन चलेंगे हम लोग, आर्टिकल है, 8 रुपए में 15 की दर से, सीपी है ना, हाँ सर सीपी है। एसपी क्या बोला जा रहा है, एसपी बोला जा रहा है कि 2 रुपए में x की दर से बेच दिया गया। ठीक, 25% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है 15x, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, वही काम कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका सीपी का वैल्यू, फिर से देखिए सीपी का वैल्यू हो जाएगा 8x और एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, काम वही कर रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा 15x इधर भी आ जाएगा और 15x इधर भी आ जाएगा, इक्वल कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 8x और 30x है, कितना है 8x और 30x है, इस 8x का वैल्यू 100% है, हाँ सर 100% है, ठीक 100% है। ओके, अब इसमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 125% का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है।
तब जाकर के एसपी कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। आई बात समझ में, ये डाटा समझना जरूरी है। देखिए 8x का वैल्यू 100%, तो 25% का लाभ प्राप्त हुआ, 125% का वैल्यू निकालना है ना, ठीक। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, अरे बेचे हैं तब ना, यहाँ पर देखिए तो सेलिंग प्राइस कितना दिया, 30, इसी 30 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक। अब निकाल दीजिए x का वैल्यू, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x, 10x का वैल्यू कितना 30 आ जाएगा, काट दिए इसको, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 निकल के आ गया, x का वैल्यू 3 निकल के आ गया, जहां जहां x है इसी x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3 निकल के आ गया, x का मान कितना है 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, देख रहे हैं काम वही किया गया है, इसी को बराबर कर दिए, तो बराबर कर दिए तो कोई डाटा नहीं था यहाँ पर, है ना, हम लोग पीछे भी वही कर रहे थे। देखिए तो 4 गुने 5, 4 गुने 5 20, देख रहे हैं 20, तो वैसे ही 20 आया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे तब जाकर 25 आया था। देखिए यहाँ पर 5 गुने 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, हाँ, और 7 गुने 4 करेंगे 28 आ जाएगा, आया है, देख रहे हैं ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे तब जाकर के हुआ था, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तब यहाँ पर हुआ था, इसको भी देखिए यहाँ पर, देखिए इसको हम लोग क्या किए, इक्वल कर दिए। हाँ, इक्वल करने का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। आगे 11 गुने 2 किए, देखिए 2 यहाँ पर है, 3 गुने 7 किए, 7 यहाँ पर है, तो वही काम कर रहे थे यहाँ पर भी, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 15x दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 गुने x किए तो 8x हो गया, ठीक, और 2 गुने 15 किए तो 30 हो जाएगा, तो 15x यहाँ भी 15x यहाँ भी हो जाएगा। 8x का वैल्यू 100%, तो 125%, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125% वैल्यू निकालना है, और 30 यहाँ पर इस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा, एक व्यापारी ने कुछ सेब 7 रुपए में 9 की दर से खरीदे और 2 रुपए में x की दर से बेच दिए, फिर से वही आ गया, प्राइस आर्टिकल 7 रुपए में 9 की दर से बेच दिया गया, खरीदा गया ना, सीपी, एसपी कितना 2 रुपए में x की दर से, देख रहे ना, बेच दिया गया, और इस इतना % का हानि होती है। देख लेते हैं, इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9x, ठीक। इधर देख लेते हैं, 2 गुने 7 7x, और 7 गुने x 7x, और 2 गुने 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देख रहे हैं, यही आ गया। तो 7x का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 100% दिया हुआ है, ठीक, 100%, जबकि यहाँ परसेंट में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 14/2/7%, तो 14/2/7 का परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1/7 होता है, ठीक। देख रहे ना, ये फ्रैक्शन में लिखे हैं, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना होगा, इसको भी फ्रैक्शन में लिखना होगा, आपको लिखना होगा फ्रैक्शन में, हाँ सर फ्रैक्शन में लिखना होगा, फ्रैक्शन में, और 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है 1 होता है, ध्यान से, ठीक। चलिए इसको लिख लेते हैं, प्रॉफिट हुआ है, हानि हुआ है, साथ में 1 का हानि हुआ, मतलब कि 6 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू दिया हुआ कितना 18, यहाँ पर लिख दीजिए 18, x लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए, है ना, x का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए 7 कट गया, 6 से 3 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ गया 3, निकल के आ गया x का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आगे, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 10 रुपए में 11 की दर से तथा उतने ही वस्तु में 10 रुपए में 10 की दर से खरीदी, पूरे स्टॉक को 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आप सबों का, ये कमेंट कीजिएगा कि आप सभी के आंसर क्या हो जाएगा, और कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आप सभी भी हमारे साथ लगे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी ये 2 गुना 3 गुना मेहनत करना होगा, क्योंकि है ना, एंड रिजल्ट आप ही को जो है इसका फायदा मिलने वाला है ना, तो आपकी नौकरी लगेगी, आप एक अच्छे जो है इन्वायरमेंट में जाएंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, तो मेहनत आपको 2 गुना 3 गुना करना पड़ेगा। यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं और इसका आंसर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि हाँ आप भी इंगेज है साथ में, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और एक और क्वेश्चन छूट गया है ना, एक और क्वेश्चन छूट गया है आप सबों का, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसका भी आप कमेंट कीजिएगा, है ना, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम जो है कल आपको ये बता देंगे, ठीक है। क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक, ट्राई करना है। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क, आप सही बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।